हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना एक काउंसलिंग सेशन लेकर आई हूँ। और आज का जो मेरा काउंसलिंग सेशन है वो क्लास 9, 10th और जो हमारे एडोलेसेंस बच्चे हैं उनको लेकर है। उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बीइंग अ काउंसलर मैं कह सकती हूँ कि सेम टॉपिक मैंने ब्रिज अ गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आज से 4-5 साल पहले सोफेगा स्कूल में लिया था, जो हमारे मेरठ का एक प्रतिष्ठित स्कूल है। और एज ए काउंसलर मैंने इस पर बोला था। और ये हमारी जो स्पीच है, ये जो हमारी काउंसलिंग सेशन है, इसको बहुत ज़्यादा तारीफ मिली थी। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उसको रिवाइव किया जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं दोबारा से इसी टॉपिक पर बात करना चाहूँगी। हमारा टॉपिक है, टुडेस आवर टॉपिक इज ब्रिज अ गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। हमको एक ब्रिज की तरह से काम करना है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, हम लोग हैं, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, ये जो हमारे जो बच्चे हैं, इनके बीच में हमें क्या क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं ड्यू टू दिस मीडिया, ड्यू टू जो भी हमारा सोशल मीडिया है, या ड्यू टू हमें डिस्ट्रैक्शंस क्या दिख रहे हैं। हमारे बच्चे इतने उद्दंड क्यों हो रहे हैं। अब की जो पीढ़ी है वो इतनी ज़्यादा उस पीढ़ी से अलग क्यों है, या जिस पीढ़ी में हम थे, या हमसे भी आज से 10 साल बाद भी कुछ लोग थे। लेकिन नाउ द टाइम इज टोटली डिफरेंट। नाउ द मेरे पास जितने भी काउंसलिंग में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। और होपफुली कि मैं जितना जानती हूँ कि मैं कुछ मदद कर पाऊँ बढ़ते हुए बच्चों की, और जो मदर्स हैं, फादर्स हैं, उनको किस तरह से अपने बढ़ते हुए बच्चों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, ताकि हम उनके साथ एक दोस्त की तरह से व्यवहार कर सकें और हमारे बच्चे आने वाली किसी मुसीबत से बच सकें। नाउ वी कम टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई एम कमिंग कि व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है हमारे सामने। सबसे पहला जो चैलेंज है हमारे सामने है फेथ और ट्रस्ट। तो हमें जो है ना, जो फेथ और ट्रस्ट, अगर हमारे बच्चे हम पर फेथ करेंगे, हम पर ट्रस्ट करेंगे, तब वो हमें अपनी हर बात बताएंगे। हमें सबसे पहले ना ये एक फेथ कमाना है बच्चों के सामने। हमें उन्हें ये बताना है कि आप जैसे भी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं, और हमने उन्हें जिस तरह से अपब्रिंगिंग दी है, और वो आगे समाज, देखिए घर और बाहर के समाज में टोटल डिफरेंस आप लोग सब लोग जानते हैं। तो जो बाहर का समाज हमारे बच्चों को मान लीजिए नेगेटिविटी भी दे रहा है। सबसे पहले बच्चा स्कूल में जाकर सीखता है इस सोसाइटी को। बच्चे के लिए सबसे पहला जो समाज का इंटरेक्शन होता है वो स्कूल से होता है। स्कूल में तरह तरह के बच्चे आते हैं, तरह तरह के समाज के बच्चे आते हैं। वो अलग तरह की भाषा सीखते हैं, अलग तरह के कल्चर सीखते हैं। टिफिन को बंटते हैं, साथ में पिकनिक होती है। बच्चे का काफ़ी टाइम स्कूल में जाता है। तो हमें ये देखना है कि स्कूल इज़ अ सोसाइटी है ना, फॉर आवर चिल्ड्रन। तो वहाँ से बच्चा शुरू करता है। तो हमें ये देखना है कि बच्चा जैसे फेथ हम पर करता है, वो कोई भी बात स्कूल में कोई नई चीज़ देखता है तो आकर वो बताता है। तो बीइंग अ पेरेंट हमारा ये फर्ज होता है कि एज अ मदर, एज अ फादर हम उसकी सारी बातें सुने। वो कहाँ प्रेशर महसूस कर रहा है, एक एक करके हम बात बताएंगे। गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल, कोएड स्कूल की भी बात करेंगे। जो भी अगर लड़की कुछ ऐसा महसूस करती है कि उसको कोई परेशानी है, तो सबसे पहले आपको उसकी वो बात सुननी चाहिए, बच्ची के ऊपर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, और उसके बाद हमें आगे बच्चों को लोग प्रोत्साहन देना चाहिए। सेकेंड वाली बात आती है, फेथ और ट्रस्ट के बाद बात आती है सोशल मीडिया। आजकल जो ये सोशल मीडिया है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, आप सब लोग जानते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े और इवन ओल्ड के भी लोगों के लिए एक सहारा बना है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, कोरोना डेज में ये हमारे लिए एक वरदान भी हुआ, सोशल मीडिया और ये मोबाइल, ये जितना भी हम लोग ऑनलाइन रहे हैं, इसी वजह से हमारे बच्चे 2 साल पढ़ पाए हैं। ऑनलाइन की वजह से बच्चों की स्कूलिंग हुई है। बच्चों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप यू कैन सर्च एनीथिंग इन गूगल रिगार्डिंग स्टडी, रिगार्डिंग रिसर्च प्रॉब्लम। मैं खुद ये कहती हूँ कि मैंने अपने ऑनलाइन पढ़ाई की है। मैंने अभी दिसंबर 23 में मैंने नेट निकाला है, तो सारी मेरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है। ऑनलाइन इज़ अ वेरी गुड मीडियम, बट वी हैव सम रेस्ट्रिक्शंस जो हमें बच्चों को भी बतानी चाहिए कि सारा दिन सोशल मीडिया में ना लगे रहें। सारा दिन बच्चे ये जो आजकल ये इंस्टा है, जो फेसबुक है, और ये जितना भी ये ट्विटर है, ये जितना भी इस पर उतना रहिए जितना कि आपको ज़रूरत है। आप अपना यू कैन सर्च योर स्टडीज़ देयर, आप उसमें ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। बट जो मान लीजिए चैटिंग है, कुछ है, इसको आप अपनी एक आदत ना बना लें, क्योंकि अभी जो आपका टाइम है वो आपका कुछ बनने का है, कुछ पढ़ने का। वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे। आई एम ऑलवेज सेइंग वी ऑल हैव 24 इन अ डे, 8 hours for sleeping and 2 to 3 hours for daily routine, something bath, something and other things. But
वी हैव टू बी स्टडी मोर देन 3 to 4 hours इन अ डे। तो हमें वी हैव टू बी मेंटेन टाइम टेबल। हमारे पास एक टाइम टेबल बनाना चाहिए हमें बच्चों को। खासतौर पे मदर्स देखें कि आपके बच्चे के पास एक टाइम टेबल है कि नहीं। ये नहीं कि सारा प्रेशर आप एग्जाम डेज में ही डालें। तो कुछ बच्चे एग्जाम डेज में बहुत अच्छा करते हैं, बट अगर हम एक रेगुलर सा टाइम टेबल बना के चलेंगे, सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखेंगे और रेगुलर बच्चे की सारी हेल्थ को देखेंगे, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी हैव टू बी मेंटेन अ गोल एंड अ रेगुलर स्टडीज। वी हैव टू टेल स्टूडेंट कि भाई आपको अपना एक गोल बनाना है और अपने उस गोल को पाने के लिए आप उसमें 100% दीजिए अपना 100%। आई एम सेइंग 100%। अगर आप अपना 100% अपने गोल को देते हैं और उसके लिए आप सारा दिन में मेहनत करते हैं, तो आपको वो गोल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। इट इज़ डैम श्योर। और ये मैं अपने तजुर्बे से कहती हूँ कि अगर आपने सोच लिया है कि दिस इज़ माई गोल और आप पूरे दिन उसमें लगे रहते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए बुक्स लाते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने गोल को 100% पाते हैं। तो हम जो है इस तरह से अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। और इवन अब मैं बच्चों के लिए एक बात कहूँगी कि अब आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, वो दुनिया को आपसे ज़्यादा जाने हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो आपको फादर है। हो सकता है वो नई चीज़ें कुछ ना जानते हो, लेकिन आपको उनकी रिस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्ट देम, वी शुड रेस्पेक्ट और एल्डर्स भी। हमारे घर में दादी है, बाबा हैं, इवन नाना नानी है, हमारे मामा मामी हैं, जो भी हमारे रिश्ते में हमारे एल्डर्स होते हैं, बच्चों का ये फ़र्ज होता है कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आपको कोई बात नहीं भी पसंद में आती है तो आपको धीरे से अलग से बोल सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पढ़ाई तो बहुत दूर की चीज़ है, वहाँ शांति भंग हो जाती है। एज ए काउंसलर मैं यही सब बातें करती हूँ, ये सब बातें बताती हूँ। आज मेरा जो पर्टिकुलर पॉइंट था वो एक गैप भरना था कि हम लोग एक ब्रिज की तरह से काम करें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। हम उन पर भरोसा करें, वो हमें अपनी सारी बात बताएं, और इन सारी बातों के ऊपर हमें अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देना है। वो जैसे भी हैं, हमें उनको दुनिया के सामने ये बताना है कि घर जो वास्तव में घर होता है, और बच्चे एक सुरक्षा के माहौल में रहें, घर में बड़े लोग आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, उनका वो पूरा सब असर पड़ता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज अपने आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बबीता शर्मा काउंसलर हूँ मैं, और काउंसलिंग विद बबीता शर्मा में मेरा सब एड्रेस, फ़ोन नंबर सब है। कोई बात है बच्चों के रिगार्डिंग, उनकी शिक्षा के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्कार, गुड डे।